नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितने भी पेपर हुए उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2016 में हुए पेपर जेएन सिविल डिग्री के राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ने वाले जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर जिन प्रश्नों का राजस्थान के नवीन जिले बनने से उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का नवीन जिले बनने की वजह से उत्तर बदल सकता है, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी है जो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। अगर आपको किसी प्रकार का किस मन में डाउट हो कि इस प्रश्न का आंसर अलग हो सकता है, तो उसको आप वीडियो को बैक करके आराम से फाइनल आंसर की में से आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बना रहे और एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का क्या हो जाए, आपके समाधान मिल जाए। अब एक एक करके अपन राजस्थान जीके के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, डॉक्टर भंडारकर ने। प्रश्न नंबर 3, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, मुंज को दी गई थी। प्रश्न नंबर आपका 4 है, ये डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 5, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है। अब ये वैसे देखा जाए तो स्थान से संबंधित और जिलों से संबंधित है, लेकिन इसमें आप देखो राजस्थान के अंदर जितने भी नवीन जिले बने उसमें इसका आंसर तो क्या सही है, आपका चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ से नहीं तो कोई नया जिला टूट के बना है, तो इसीलिए चल फिर शाह की दरगाह कहाँ रहेगी, आपकी चित्तौड़गढ़ में रहेगी। तो ये अपने डाउट में भी नहीं, क्योंकि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई जिला टूटा है नया जिला बनने के लिए, तभी तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। जिससे कुछ टूटा ही नहीं तो उससे तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। इसलिए चल फिर शाह की दरगाह कहाँ है, आपके कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6, घूंघट, गूदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 7, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 8 मैंने आपका नवीन जिलों में परिवर्तन की वजह से उसको छोड़ दिया है क्योंकि वो डाउट में था प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, राग कल्प द्रुम के बारे में कहा गया। प्रश्न नंबर 10, होत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, गले के अंदर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 11, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। तो इसमें तीसरे नंबर का सही नहीं, बाकी सभी चीज़ें सही है। जैसे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करता है, इसके नर्तक ही गाते हैं, यानी कि ये सब बातें सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। प्रश्न नंबर 12, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अब देखो मेरे लाल, इसमें क्या हो रहा है कि प्रश्न में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर पूछा कहाँ, स्थान से संबंधित, जिलों से संबंधित। तो इसका सही आंसर तो होगा आपका बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा ये डाउट में क्यों नहीं जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बांसवाड़ा से कोई नया डिस्ट्रिक्ट टूट के बना ही नहीं। तो त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर बांसवाड़ा में ही रहेगा। नया जिला टूटता तो उसमें संशय रहता है कि ये उसमें गया या बांसवाड़ा में ही, लेकिन बांसवाड़ा से कोई नया शहर टूट के जिला नया बना ही नहीं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे छोटू, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में सही होगा, बांसवाड़ा। यानी प्रश्न नंबर 12 का आंसर सही हो गया ना, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 13, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, टीकाराम पालीवाल ने। प्रश्न नंबर 14, डावी और जीमनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 15, कौन सा कूट सुमेलित नहीं। एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है, एक तरफ संस्थापक दे रखे हैं। इसमें दिए गए सभी कूट सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर डी, बूंदी का गोपीलाल यादव, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है ये फोर्थ में सही होगा, डी, ठीक है ना। बूंदी का गोपीलाल यादव ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। समझ में आ गई। जैसे जैसलमेर का मीठर लाल व्यास है, कोटा का नयनू राम है और जयपुर का कपूरचंद पाटनी, लेकिन बूंदी का गोपीलाल यादव नहीं, यानी ऑप्शन नंबर
डी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो ये तीनों उपरोक्त तीनों दिए हुए सम्मिलित थे, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी एमएन जैन ये सम्मिलित नहीं था, यानी कि तीनों थे और एम एस जैन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न नंबर 17, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, दशरथ शर्मा ने। प्रश्न नंबर 18 कहता है एक तरफ राज्य दे रखा एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखा। तो उदयपुर का CL सावर्स था, कोटा का मेजर बटन था और भरतपुर का मेजर निक्सन था, लेकिन आपका जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं था। तो ये असम्मिलित है, तो अपने को असम्मिलित ही ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, जयपुर का मेजर लॉरेंस। प्रश्न नंबर 19, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। समझ में आ गई बात? अगर ये प्रश्न होता जिसमें ये भी स्थान से संबंधित है, तो आप मेरे ऐसे समझो प्रश्नों को, जैसे स्थान से संबंधित है तो ये डाउट में जा ही नहीं सकता, क्यों डूंगरपुर बांसवाड़ा में से कोई क्षेत्र टूट के नया जिला बना ही नहीं, और इसका सही आंसर है भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से हुआ था। सामान्य सी बात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी सिंह। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान राज्य की आकृति है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विषम कोणीय। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए सही 22 में। प्रश्न 23 क्या कहता है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, शेर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, हाड़ौती के पठार में। प्रश्न नंबर 25 कहता ऊपर माल है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, हाड़ौती पठार का एक भाग है। 25 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाड़ौती पठार का एक भाग है। प्रश्न नंबर 26, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, पैराबोलिक। प्रश्न नंबर 27 कहता है राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, कांतली, चंबल, लूनी और बनास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है आपका, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्नलिखित कारण में से कौन सा कारण नहीं है? तो ऊपर के तीनों दिए गए कारण हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 28 के अंदर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, एरिडोसोल एवं एंटीसोल। प्रश्न नंबर 30, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित एवं विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, केवला देवी। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो ये आपका प्रश्न नंबर 32 था, ये हुआ था आपका डिलीट। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसलें हैं? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, अनाज। प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या थी? तो ये थी आपके ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, 577 लाख। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, व्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर आपका जो 36 है उसको मैंने नवीन जिलों में परिवर्तन की वजह से उसका आंसर बदल रहा था, तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। बार बार उन प्रश्नों को सामने लाने से आपको गलत आंकड़े याद होंगे, इसलिए उस प्रश्न को मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। बिना परेशान हुए आप आराम से जो जो मैं करा रहा हूँ उन्हीं को करते जाएं। इनमें से कोई सा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो नवीन जिले की वजह से परिवर्तित हो रहा होगा और उसका आंसर बदल रहा होगा। जिनको मैंने करा दिया उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। सारी किताबों में से आंसर देखना पड़ता है, आंसर की में से आंसर हटाना पड़ता है, उस प्रश्न को स्किप करना। तो हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? 76। प्रश्न नंबर 38, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, महाराजा अग्रसेन। प्रश्न नंबर 39, चामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, रॉक फॉस्फेट के लिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 140 भी है, लेकिन वो नवीन जिले की वजह से उसके आंसर बदलेंगे, इसलिए उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।